नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान आज आपको फिर से टेक्निक आर्ट में पढ़ाने जा रही हूँ। कुछ डेफिनेशन हमारी रह गई थी, उसके बाद हम क्रम से अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर्स मतलब नया साल आप लोगों ने मनाया बहुत अच्छे तरीके से, और मैं चाहती हूँ उसके साथ साथ आप एक नई शुरुआत करें, एक नई तरीके से पढ़ें। तो हम आपको बिल्कुल एक नए तरीके से पढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसे पहले पढ़ाती थी, लेकिन उसमें चीजें नई होंगी। मैं बहुत कुछ नया लेकर आऊंगी। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जो लोग वेट कर रहे थे मेरी किताब का, तो मेरी किताब आपको अवेलेबल अमेजोन पर हो जाएगी। अब मिलनी शुरू हो गई होगी, आप चेक कर लीजिएगा। स्टॉक में आ चुकी है क्योंकि प्रिंट कॉपी उसकी आ गई। मंडे से मैं मानती हूँ, हाँ मंडे से स्टॉक में आ जाएगी, आप लोग ले सकते हैं उसको। सेकंड बुक का आप लोगों को वेट था, मेरे पास फोन भी आ रहे थे, आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको कहूंगी, देखिए मेरा जो बैच है स्टार्ट होने वाला है 20 जनवरी से। तो जिन लोगों को एडमिशन लेना है वो लोग ले सकते हैं, अभी से अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रखती हूँ। नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो जाती है, फिर मुझे भी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि उसमें जोड़ने में ही बहुत समय लग जाता है ऑनलाइन में। तो जिन लोगों को बैच ज्वाइन करना है मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हम कुछ टेक्निकल आर्ट की परिभाषाएं आप लोगों के लिए लाए हैं, उनको आज हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले देखिए, लिखेंगे हम अंतराल क्या होता है। अंतराल, अंतराल को मतलब मीनिंग होता है इसका स्पेस। ठीक, अंतराल मतलब स्पेस। तो अंतराल क्या है, तो एक तरह से हम ये कहेंगे, लिख लीजिए पहले फिर मैं साथ साथ समझाती हूँ। चित्र भूमि का समस्त विस्तार, चित्र भूमि का समस्त विस्तार, समस्त विस्तार मतलब एक फैला हुआ क्षेत्र। चित्र भूमि का, मैं कहूं कि मुझे इस बोर्ड पर चित्र बनाना है, तो ये चित्र भूमि का मेरा पूरा फैला हुआ एक विस्तार है। ठीक, तो ये क्या हुआ, फैला हुआ हमारा एक विस्तार है, जो क्या कहलाएगा, अंतराल कहलाएगा। ठीक है, चलो इतनी चीज समझ में आ गई। अब आगे लिखते हैं। देखिए, ये चित्र भूमि का जो समस्त विस्तार है, ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे होता है, सक्रिय और सहायक। तो सक्रिय और सहायक की दो प्रकार का होता है। दो प्रकार से मतलब है, सक्रिय का जो संबंध है सीधा सीधा वो किससे है, मुख्य आकृति से जुड़ा है। सक्रिय का जो संबंध है वह मुख्य आकृति से है। मतलब जब भी हम सक्रिय की बात करेंगे तो हमारे जो दिमाग का फोकस है या फिर जो हमारी कल्पना शक्ति है वो सीधा सीधा कहां पर जाएगी, मेन फिगर पर। ठीक, एंड जब हम सहायक की बात करते हैं तो सहायक की बात आते ही हमारे दिमाग में एक चीज आ जाएगी, पृष्ठभूमि। ये पृष्ठभूमि से जुड़ी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेग्लियो। में इसको लिख ही रही थी। इंटेग्लियो से मतलब है कास्ट, धातु अथवा लिनोनियम आदि की आकृतियां खोदकर, या फिर हम ये कहेंगे छीलकर, स्याही लगाकर कागज पर छापना। स्याही लगाकर कागज पर छापना मतलब प्रिंटिंग करना। ठीक है, वही चीज है। ये सब जितनी भी टेक्निक आपकी आएंगी, ओलियोग्राफ है, लिथोग्राफ है, इंटेग्लियो है, तो ये सब आप देखेंगे ये प्रिंटिंग की ही टेक्निक है। इनपे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपको इनका बेस नहीं पता, आपको इनकी विधि नहीं पता कि एक्चुअल में इनकी विधि क्या है, ये होती क्या है। आपको सीधा सीधा मैं कहूंगी ये नहीं पता कि इनको सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं। जब तक आपको ये चीज नहीं पता होगी कि इसको हमारी अपनी लैंग्वेज में, जो दैनिक बोलचाल की लैंग्वेज है हमारी, उसमें हम क्या कहते हैं, क्योंकि चीजें समझ में आती हैं हमको हमारी भाषा में। जब हमें अपना जो सब्जेक्ट है वो हमें कोई अपनी ही भाषा में नहीं समझाएगा, तब तक हमें समझ में नहीं आने वाली है। हम किताबी लैंग्वेज को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं जब तक उसको कोई हमें अपनी भाषा में बोलकर ना समझाए। तभी एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है, वरना क्यों पड़े टीचर की आवश्यकता। इतनी सारी बुक्स हैं, उनको खोलकर पढ़ लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं, हर चीज का सोल्यूशन बुक्स नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बिना गुरु के, कुछ चीजें नहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिना गुरु के आपको नहीं मिल सकती हैं। क्योंकि गुरु आपको एक वो चीज बता देता है कि आपको इसका सोल्यूशन बताएगा,
मतलब सॉल्यूशन भी वो कैसे बताएगा, क्योंकि वो अपनी सिंपल लैंग्वेज का यूज करेगा। ठीक है, तो वही यूज मैंने यहाँ पर किया है। कास्ट धातु अथवा, कास्ट मतलब लकड़ी, धातु आप जानते ही हैं, कोई भी, जैसे आपको सोना चांदी ये सब धातु ही होती है। और लोहा हो गया, लिनोनियम आदि की आकृतियां खोदकर या छीलकर, कीड़ करके, मतलब जैसे आप ब्लॉक्स बनाते हैं, स्याही लगाकर कागज पर छापना। आपने देखा होगा लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, तो उनको खोदकर ही तो बनाएंगे। लकड़ी मतलब कास्ट के बहुत अच्छी अच्छी चित्रकारी की जाती है, आलेखन बनाए जाते हैं, फिर उसको कपड़े पर ऐसे छाप दिया जाता है। ठीक है, वो सारी प्रक्रिया क्या है आपकी, इंटेग्लियो कहलाती है। ठीक है, अब देखिएगा ये सब क्या हो गई आपकी इंटेग्लियो। अब एक चीज आती है जो आपके सब्जेक्ट में जुड़ी है, कांच से जुड़ी है, और ये क्या है, कांच चित्रण। कांच चित्रण से हम बात करेंगे। कांच चित्रण से हम बात करने वाले हैं स्टेन्ड ग्लास, को लिख लेंगे चाहे, स्टेन्ड ग्लास। आखिर क्या होता है, ठीक है, कांच चित्रण क्या होता है, कांच चित्रण से मतलब क्या है। कांच पर चित्रांकन कर दरवाजों अथवा कांच पर चित्रांकन कर दरवाजों अथवा खिड़कियों में लगा देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, लिखते ही खिड़कियों में लगा देते हैं। बहुत फैशन है इसका आजकल। ठीक है, अब देखिएगा मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगी, आपको समझ में आ जाएगा बहुत आराम से, जरूरत नहीं है मुझे ज्यादा डिफाइन करने की। कांच पर चित्रांकन मतलब कांच पर चित्रकारी की जाती है, कांच पर चित्र बनाए जाते हैं। अब कांच पर चित्र बनाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए रंग भी अलग से लाए गए होंगे, टूल्स भी लाए गए होंगे। ऐसा नहीं है कि हम इतनी बड़ी चीजों पर चित्रकारी कर रहे हो और ऐसे ही कर दें, तो उनके लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। जैसे आप नाइफ से चित्रण करना जानते हैं कैनवास पर, तो हमें नाइफ की आवश्यकता होगी। ये वाला नाइफ नहीं जिससे हम सब्जियां काट लें, फल काट लें, ऐसे नहीं चलेगा, पता लगा उससे कैनवास ही आप लोग काट दोगे, तो उसके लिए अलग से नाइफ लाया जाएगा जिसमें धार नहीं होगी। ठीक, कैनवास काटना नहीं है हमें, कैनवास पर कलर लगाना है। तो चलिए अब देखते हैं, कांच पर चित्रांकन कर दरवाजों अथवा खिड़कियों में लगा देते हैं। मतलब आपने देखा होगा अपने घरों में आसपास या घर से बाहर जब भी आप निकलते हैं, या आपके घर में ही ये चीजें होंगी, तो उसमें आपने देखा होगा जो खिड़की दरवाजे होते हैं उसमें जो ग्लास लगा होता है, कांच लगा होता है, वो डिजाइन वाला होता है। मॉल में जाए आप वहां पर देखेंगे तो वहां पर भी ये सारी चीजें होती हैं कि उसमें डिजाइन बना होता है, चित्रकारी होती है। वो कैसे की जाती है, कुछ लोग मैं देखती हूँ बड़ा ध्यान से देखते हैं क्योंकि उनके मन में क्रिएटिविटी होती है, तो उस चीज को देखने के लिए कि आखिर इसमें है क्या, तो ये पहले चित्रकारी की जाती है, उसके बाद वो लकड़ी में फिट करेंगे या फिर जो भी उसका फ्रेम होता है उसमें फिट करके खिड़की और दरवाजे बना दिए जाते हैं। ठीक है, उसी से बहुत सारी चीजें आगे बढ़ते बढ़ते बन जाती हैं बहुत सारी चीजें। अब इसके लिए स्पेशल कलर भी मंगवाए जाते हैं। ठीक है, अलग से रंग भी बनवाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, कांच पर कांच चित्रण कहलाता है, स्टेन्ड ग्लास कहलाता है। कांच पर चित्रांकन दरवाजों अथवा खिड़कियों में लगा देते हैं, कांच पर चित्रांकन करके। ठीक है, तो ये था आपका। अब देखिए मैं एक चीज और बताऊंगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वयन, वयन क्या है, तो वयन को देखेंगे। टेक्सचर, कलाकृति में प्रयुक्त सामग्री से उत्पन्न होने वाला, कलाकृति में प्रयुक्त सामग्री से उत्पन्न होने वाला धरातलीय प्रभाव, धरातलीय प्रभाव। ठीक, कलाकृति में
देखिए, कलाकृति में प्रयुक्त सामग्री से उत्पन्न होने वाला धरातलीय प्रभाव। देखिए, कलाकृति जब हम बनाते हैं तो हम कलाकृति में प्रयुक्त सामग्री, तो हम कोई फिगर बना रहे हैं, ठीक। अब उसमें मैं फिगर की बात कर रही हूँ, आप उसमें कुछ भी बना सकते हैं, लैंडस्केप बना सकते हैं, कुछ भी और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें जब आप उसमें कोई भी मटेरियल ऐसा यूज कर लेते हैं कि उसमें चिकनापन, खुरदरापन, कुछ ऐसा फील करने वाली चीज हो जाती है। जैसे हम हाथ से टच करें तो हमें फील हो रहा है, ये कैसा है, ये चिकना है। तो इस तरह की चीजें जब हमें फील होती हैं, वो क्या कहलाता है, वो टेक्सचर कहलाता है। जैसे आप बात भी करते होंगे, जो लोग पेंटिंग्स बनाते हैं या फिर घर में काम करते हैं, दीवारों पर पेंट करवाने के बाद उसमें डिजाइन बनवाते, तो कहते हैं कैसा टेक्सचर दिया है, ठीक। तो ये लैंग्वेज हमारी होती है कि कैसा टेक्सचर दिया है, लाइन हमारी होती है। तो ये वही है धरातल, ये सिर्फ प्रभाव है, उत्पन्न होने वाला एक प्रभाव, ठीक। फिगर में उत्पन्न होने वाला एक प्रभाव होता है। अब आता है आपका मॉडलिंग गणनशीलता। फाइव नंबर पर गणनशीलता। तो इसका भी जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है, तो मॉडलिंग की अगर हम बात करें, कलाकृति के उभार तथा गहराई, कलाकृति के उभार तथा गहराई, कलाकृति के उभार तथा गहराई के प्रयोग से त्रिआयामी प्रभाव के प्रयोग से त्रिआयामी प्रभाव कलाकृति के प्रयोग से त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने की विधि, उत्पन्न करने की विधि। अब इसको समझ लीजिएगा क्या होता है, आपके पास लिखा हुआ रहेगा तो कभी भी उठाकर अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। अब देखिए, कलाकृति के उभार अथवा गहराई के प्रयोग से त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने की विधि। चलिए, इसे वैसे तो अगर देखा जाए तो वस्तु के घनत्व की का ही हमें पता चलता है, घनत्व की सृष्टि होती है। कलाकृति, आपने जो भी कुछ बनाया है, ठीक है, उभार, उसका उभार और गहराई। तो ये उभार वाली बात अगर मैं कर रही हूं तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, उभार वाली बात तो सीधा सीधा मूर्ति कला में करते हैं, राइट। चलिए, मूर्ति कला में दूसरी चीज भी आपको बताऊंगी। तो उभार गहराई अभी सिर्फ मूर्ति कला से आप समझेंगे, ठीक है। उभार तथा गहराई के प्रयोग से त्रिआयामी प्रभाव, क्योंकि त्रिआयामी प्रभाव होता है नोट धरातल, याद रखेंगे हमेशा, त्रिआयामी हम लोग प्रभाव दिखाते हैं, धरातल नहीं होता है। और ये स्पेशली आपको मूर्ति कला में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उभार गहराई परिप्रेक्ष्य वाली जो चीज होती है आपकी, वो इसी में मिलती है। कलाकृति के उभार तथा गहराई के प्रयोग से त्रिआयामी प्रभाव हम उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब त्रिआयामी प्रभाव हम दिखा सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मूर्ति कला है। लेकिन अगर हम कैनवास की चित्रकला पर आते हैं, पैनल की चित्रकला पर आते हैं, तो हम बात करेंगे सबसे विश्व प्रसिद्ध कला की, जिसका नाम है मोनालिसा। मोनालिसा में जो इफेक्ट दिखाया गया है वो 3D इफेक्ट है, ना कि धरातल है या चित्र है। सिर्फ एक इफेक्ट होता है, मतलब प्रभाव होता है, ठीक है। तो वो एक प्रभाव दिखाया गया है उसमें, और वो सारा प्रभाव क्या है, उभार और गहराई का चमत्कार होता है, और कुछ नहीं होता, परिप्रेक्ष्य का चमत्कार होता है। जिसको वो रंगों के माध्यम से गहराई और प्रभाव उत्पन्न करना आ गया, समझ लीजिए वो कला का मास्टर है। मतलब प्रैक्टिकल में आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, मोनालिसा जैसा आप बना सकते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कोई भी कलाकार मोनालिसा बना सकता है अगर वो चाहे तो ये दो चीज होती हैं 3D में काम करने के लिए, ठीक है। और ये स्पेशली मूर्ति कला में तो आ जाती है आराम से, लेकिन अगर हम कैनवास पैनल की बात करें तो वो हमारे ऊपर है, हम किस तरह से गहराई दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब कोशिश करिए आप लोग गहराई दिखाने की। तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए नया क्या लेकर आऊं, या मुझे क्या लाना चाहिए, आप लोगों को क्या जरूरत है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।